ये कहानी एक वीरान गांव चांदपुर की है, जहां हर रात अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लोगों का कहना था कि वहां काले साए का कब्जा है, जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। एक लड़का, रिहान, अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी बहन सायरा अजीब व्यवहार कर रही है। वह कभी चुप रहती है, कभी रात में चीखने लगती है और कभी खुद से बातें करती है। रिहान समझता है कि ये कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन गांव के लोग उसे चेतावनी देते हैं कि ये काले साए का प्रभाव है। रिहान को पता चलता है कि गांव में कई लोग धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। जब वह सायरा से बात करता है तो वह धीरे से कहती है, वह मुझे लेने आएगा। रिहान डरकर गांव की एकमात्र पढ़ी लिखी लड़की आलिया की मदद लेने जाता है। आलिया कहती है कि यह सब काले जादू का असर है और सिर्फ बाबा सुलेमान ही इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। बाबा सुलेमान, जो एक सुनसान झोंपड़ी में रहते थे, बताते हैं कि तुम्हें इसके असली ठिकाने तक जाना होगा। रिहान कहता है कि वह अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रिहान, आलिया और बाबा सुलेमान गांव के पुराने खंडहरों में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा काले रंग का दरवाजा जैसा कुछ मौजूद था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक सायरा वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह डरावनी आवाज में कहती है, तुम बहुत देर से आए हो, अब वह पूरी तरह मुझ पर काबू पा चुका है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और एक काला साया प्रकट होता है। वह साया रिहान पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा सुलेमान जल्दी से कुरान की आयतें पढ़ने लगते हैं। बाबा सुलेमान बताते हैं कि अगर काले साए को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो उसके निशान को मिटाना होगा, जो खंडहरों में कहीं दफन है। आलिया एक पुरानी किताब से पता लगाती है कि यह साया एक जिन्न का है, जिसे एक तांत्रिक ने यहाँ कैद किया था। वह इस गांव से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए हर साल गांव के किसी एक व्यक्ति की जान लेता था। बुजुर्ग किताब में एक और रहस्य मिलता है। खंडहरों के नीचे एक गुप्त कमरा है, जहां उस साए की असली ताकत छुपी है। रिहान और आलिया वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक प्राचीन पत्थर रखा हुआ है, जिस पर खून के निशान हैं। जैसे ही वे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, सायरा जोर जोर से चीखने लगती है और काला साया अपनी असली भयानक रूप में प्रकट हो जाता है। एक लंबा काला धुंध जैसा जिन आग बरसाने लगता है। रिहान एक मशाल जलाता है और बाबा सुलेमान की दी हुई पवित्र मिट्टी उस पत्थर पर डाल देता है। अचानक चारों ओर रोशनी फैल जाती है और काला साया जोर से चीखते हुए हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। सायरा होश में आ जाती है और गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव के लोग चकित थे कि अब हर रात का आतंक समाप्त हो चुका था। रिहान आलिया की तरफ देखता है और कहता है, यह सब तुम्हारी बहादुरी की वजह से संभव हुआ। आलिया मुस्कुराकर कहती है, नहीं, यह आस्था और हिम्मत की जीत है। गांव में पहली बार सुकून और रोशनी महसूस होती है और इस तरह काले साए का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।